नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ फिट और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की तारीख 7 जुलाई 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेटा 12 साल का लड़का, ऊपर से गुजरी ट्रेन। वीडियो देख कांपी ओडिशा पुलिस। ओडिशा में बौद्ध जिले में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 2 नाबालिग लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लड़कों ने रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट किया और उसका वीडियो बनाया था। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि 12 साल का एक लड़का तालुपाली के पास रेलवे ट्रैक के बीच में लेटा है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है। भारत से हार के बाद इंग्लैंड का बड़ा फैसला, घंटे भर के अंदर खतरनाक बॉलर को किया टीम में शामिल। टीम इंडिया को बच्चा समझने वाले अंग्रेजों ने बर्मिंघम में शर्मनाक हार मिली तो घंटे भर के अंदर इंग्लैंड टीम एक्शन में आ गई। उसने टीम में बड़ा बदलाव किया। भारत से अपने देश में सबसे बड़ी हार से तिल मिलाए इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए रविवार को तेज गेंदबाज गस एंडरसन को अपनी टीम में शामिल किया है। एआई के लिए चिप बनाने वाली इस कंपनी ने छुड़ाए एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के छक्के, बनी दुनिया की सबसे महंगी कंपनी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निविडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर सबसे महंगी कंपनी होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। बीते गुरुवार को निविडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.92 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो एप्पल के पिछले रिकॉर्ड $3.91 ट्रिलियन और माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा $3.60 ट्रिलियन के मुकाबले ज्यादा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चिप बनाने वाली कंपनी निविडिया इस मुकाम पर पहुंची हो। इसके पीछे एआई की बड़ी भूमिका रही है। बिलावल भुट्टो पर भड़का हाफिज सईद का बेटा, बोला वह सच्चे मुसलमान नहीं, पहले भी दिखाया है भारत के लिए ऐसा प्यार। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए कहा, यह दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भरोसेमंद चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बिलावल सच्चे मुसलमान भी नहीं है। आखिर वह मेरे पिता को इस तरह कैसे पेश कर सकते हैं। एक तरफ भारत की ओर से पाकिस्तान में लगातार गड़बड़ की जा रही है और दूसरी ओर बिलावल इस तरह के बयान दे रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम में 94 लाख रुपए खर्च, दिल्ली विधानसभा स्पीकर के बंगले के रेनोवेशन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली में एक नया सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर जनता के पैसे से लग्जरी लाइफ जीने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे को अपने बंगलों पर खर्च कर रहे हैं। खासकर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के सरकारी आवास पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि स्पीकर के आवास पर 2.35 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 95 लाख रुपए सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम पर खर्च हुए हैं। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह सुबह कूल हुआ मौसम। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अनुसार आज दिन भर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक ही घर के 4 शव बरामद हुए। मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके से इस वक्त दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ के एक घर में संदिग्ध अवस्था में 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आशंका है कि तीनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है। दिल्ली में 3 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसे बनाया जाएगा हाई स्पीड लिंक। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड और अर्बन एक्सटेंशन 2, इन 3 एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए 20 किलोमीटर लंबा एक लिंक एक्सप्रेसवे का प्लान बनाया गया है। यह लिंक एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले लोगों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च का एस्टीमेट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए योग्य एजेंसियों की तलाश की जा रही है। तुर्की की दिग्गज कंपनी सेलिबी का लाइसेंस होगा रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट 7 जुलाई को तुर्की स्थित ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलिबी से जुड़े एक मामले अपना फैसला सुनाने वाला है। कंपनी ने कथित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला बिना किसी तर्क के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लिया गया है। इसके लिए कोई पूर्व वार्निंग भी नहीं दी गई है। विराट कोहली का नेटवर्थ 1000 करोड़, दिल्ली प्रीमियम लीग में भतीजे आर्यवीर को मिले सिर्फ इतने लाख रुपए। आइए जानते हैं खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली दुनिया में सबसे अमीर खिलाड़ियों में शुमार हैं। उनके नेटवर्थ की बात की जाए तो वह 1000 करोड़ से भी अधिक है। सिर्फ विराट ही नहीं, उनके भाई विकास कोहली का नेटवर्थ भी करोड़ों में है। लेकिन उनके बेटे आर्यवीर कोहली को दिल्ली प्रीमियर लीग के ऑक्शन में जो रकम मिली उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डीपीएल 2025 नीलामी में आर्यवीर को श्रेणी सी में रखा गया था। इसी टीम ने वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को 8 लाख में खरीदा है। दिल्ली प्रीमियर लीग के ऑक्शन में आर्यवीर कोहली साउथ दिल्ली सुपरस्टार की टीम ने 1 लाख रुपए में खरीदा। यह पहली बार होगा कि जब विराट कोहली के भतीजे किसी बड़े मंच पर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। एक तराजू में नहीं, ब्रिक्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर ऐसा बोला कि चीन पाकिस्तान दोनों की मिर्ची लगने तय।
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने हालात पर बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन दोनों देशों को आड़े में हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। पीएम मोदी ने यह बात भी कही कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पर्दे के पीछे से चीन ने पाकिस्तान की मदद भी की है। चलिए जान लीजिए 10 और 500 के नोट, आरबीआई का बड़ा ऐलान। आ रहे हैं 10 और 500 के नए नोट, जानिए पुराने नोटों को क्या होगा। आरबीआई देश की करेंसी सिस्टम को एक बार फिर से नए रूप में पेश करने जा रहा है। आने वाले दिनों में बाजार में 10 और 500 के नए नोट दिखाई देंगे, जिनमें रंग, आकार और डिजाइन से लेकर सुरक्षा फीचर्स तक कई अहम बदलाव किए जाएंगे। हालांकि इन नोटों के आने से आपके पुराने नोट बेकार नहीं होंगे, वो पहले की तरह ही सामान्य रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये नए नोट महात्मा गांधी नई सीरीज के तहत जारी किए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव होगा नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर का जुड़ना। संजय मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली थी। एक पेड़ मां के नाम, यूपी में 9 जुलाई को रचा जाएगा इतिहास। एक दिन में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। उत्तर प्रदेश ने 9 जुलाई को जन सहभागिता के जरिए एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 जुलाई को होने वाले पौधारोपण महाअभियान 2025 में समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर नया इतिहास रचा जाएगा तथा सिर्फ इस दिन में इस बार 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। योगी सरकार ने सभी से अपील की है कि वे पौधे लगाएं, फोटो अपलोड करें और पौधों का संरक्षण भी करें। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि महाअभियान में जन सहभागिता अवश्य हो। 12 से 20 जुलाई के बीच में 7 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपका कोई जरूरी बैंक से जुड़ा काम बाकी रह गया है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जुलाई 2025 का दूसरा सप्ताह बैंकों की छुट्टियों से भरा हुआ है। इस महीने का मध्य भाग उन ग्राहकों के लिए चुनौती बन सकता है जिनको बैंक ब्रांच जाकर काम निपटाना है। 12 जुलाई से 20 जुलाई तक कुल 9 दिनों में से सिर्फ 2 दिन ही बैंक सामान्य रूप से खुलने वाले हैं। बाकी दिन अलग अलग राज्यों में और राष्ट्र छुट्टियों के चलते बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने अलग अलग राज्यों की छुट्टियों के आधार पर बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी करता है। ये छुट्टियां राज्यों के स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय पूर्वों के अनुसार तय होती हैं। पहलगाम आतंकी हमला, पूरी मानवता पर आघात। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का आतंकवाद पर कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रविवार को कहा है कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता तथा आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मोदी ने शांति एवं सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला भारत की आत्म पहचान और गरिमा पर सीधा हमला है। इसी के साथ उन्होंने आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए एक ही साथ प्रयास करने को आह्वान किया है। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कौन सी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। नमस्कार।